माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि चलिए ठीक है, नहीं हो गया है, हम आगे आपको सम्मान मिलेगा, दिया जाएगा। मसूद आलम खां को उस मीटिंग में क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन दिया गया आगे के लिए? आपने सम्मान की बात की, किस तरह की सम्मान का वादा किया? जो आश्वासन मिला था, जो सम्मान की बात की गई थी, क्या उसको देखते हुए कहीं से आप दावेदारी करेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, धुआंधार लड़ेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि अगर चारों सीटों पे कहीं से भी हम दावेदारी करते हैं तो जनता हमारे साथ जाएगी? पूर्व विधायक जी हैं, कई बार वो कहते नजर आते हैं कि उनका जो वो चुनाव हारे या नहीं बन पाए दोबारा से विधायक, उसमें आपकी वजह से नुकसान। हाँ, ये हुआ। अगर हम 2022 की बात करें तो मसूद आलम खां और बैजनाथ दुबे दोनों साइकिल पे ही सवार थे और दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। क्या वजह रही कि इस बार भी साइकिल की सीट कटरा बाजार से क्लियर नहीं हुई? हमारी टिकट कटने की वजह से हो सकता है कुछ पोलिंग पर कमी हुई, वो डाल पढ़ने पढ़ाने में, लेकिन इसका भी असर हो सकता है। जनता के हित के लिए क्या कार्य कर रहे हैं विपक्ष में रहते हैं? 2011 की बात है, कर्नलगंज कजरी तीज का त्योहार था, बालपुर का पुल टूट गया जी। ये हुआ कि भाई सारे श्रद्धालु जो हैं वो अब पृथ्वीराज मंदिर जाएंगे जल्द से। सड़क बहुत खराब थी, मैंने अपने निजी बेस से 40 किलोमीटर का रास्ता कजरी तीज में श्रद्धालुओं के लिए मरम्मत। क्या ये माना जाए मसूद आलम खां ने अपने घर के बजट से रोड बनवाई? नेता जिससे मैं मिल रहा हूँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लेके आप चल रहे हैं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी से 2-3 राउंड पार्लियामेंट को लेकर के बात हुई। मसूद आलम खां कहाँ से दावेदारी करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी वार्ता हुई है, मैंने कोई सीट पर बात नहीं की है। अगर इस बार भी आपको टिकट नहीं मिलता है और फिर आपके समर्थक कहते हैं, एक अफवाह भी चल रही है मार्केट में इस समय कि मसूद आलम खां हो सकता है पार्टी से अगर नाराज हो जाए तो कुछ नया कर सकते। तारीख 2 फरवरी 2022 चुनाव की दहलीज पे खड़ा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की एक हॉट सीट कैसरगंज विधानसभा, और इसी दिन एक नेता को समाजवादी पार्टी का सिंबल मिलता है। 3 फरवरी को साइकिल का सिंबल मिलता है, 5 फरवरी को वो नेता नामांकन करते हैं, लेकिन सूरज ढलते ढलते ये खबर आती है कि उनका टिकट कट गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट किए और उनके घर के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम लग गया। लोग इंतजार कर रहे थे कब उनका नेता बाहर आएगा और वो कुछ कहेंगे, और तभी चल रही थी लखनऊ में एक मीटिंग, जिसके बाद वो नेता अपने तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समेटते हुए और अपने समर्थकों के बीच में पार्टी के साथ रहने की बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूद आलम खान की। 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और विधानसभा और लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं, और आज हमारे साथ मसूद आलम खान हैं, जिनसे हम तमाम चर्चाएं करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम कोई चर्चा शुरू करें उसके पहले हम वही 2022 पे वापस जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। 2022 का विधानसभा चुनाव था, आपको टिकट मिलता है, आप नामांकन करते हैं, उसके बाद उलटफेर हो जाता है। एक मीटिंग लखनऊ में चल रही थी उस समय, जिस दौरान आपका टिकट था। क्या बात हो रही थी उस मीटिंग में? क्या आपको आश्वासन दिया गया, क्योंकि अब 2024 का चुनाव भी नजदीक है? जी बिल्कुल। क्या माहौल था उस समय? देखिए, हम उससे पहले 14 साल बहुजन समाज पार्टी में रहे, एमएलए लड़े। 2012 में बहुत कम वोटों से हम विधानसभा का चुनाव हार गए, बहुत कम वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए। और फिर उसके बाद में 2020 आया तो हमारी माननीय अखिलेश यादव जी से बैठक हुई और ये बात हुई कि नहीं, चूँकि बहुजन समाज पार्टी अपने मूल विचारधारा या जो मनोहर काशीराम साहब के थे उससे थोड़ी सी भटक गई थी जी। तो इसलिए उस विचारधारा पे आगे चलने के लिए और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। और उस पर यह बात हुई कि ठीक है, कटरा विधानसभा में चूंकि पहले से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी थे, तो मुझे कैसरगंज के लिए कहा गया और कैसरगंज का मुझे टिकट दिया गया। और मैंने, जैसा आपने बताया कि 2 फरवरी को मिला और मैंने 5 तारीख को नामांकन किया। लेकिन अब कुछ वहाँ की जनपद के नेताओं ने दबाव बना करके और माननीय अखिलेश यादव जी से उस फैसले को बदलवा दिया। जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि पूरे जनपद ही नहीं, पूरे मंडल में लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा रहा, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई। हज़ारों लोग हमारे घर पर पहुँचे और तरह तरह की लोगों ने बातें की। लेकिन फिर भी मैंने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे कहा कि चलिए ठीक है, नहीं हो गया है, हम आगे आपको सम्मान मिलेगा, दिया जाएगा। और सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं इस मकसद से समाजवादी पार्टी में आया था कि
शायद सबके सहयोग और संघर्ष से हमने इस सरकार को बदलना है, और इसलिए हम अगर तमाम लोगों को टिकट नहीं मिला, वो पार्टी छोड़ दी, हमें तो टिकट मिला, कट गया, और मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा लाखों इस मंडल में एक मॉब थी, एक भीड़ थी, है ना, और वो फैसले को कहीं कहीं भी हम चुनाव लड़ते तो प्रभावित कर सकती थी, लेकिन नहीं। अब चूंकि हमने रोज रोज कहीं पर भी किसी दल में आना और जाना, एक किसी विचारधारा के साथ जुड़ा रहना, तो हमने यही निर्णय लिया था कि नहीं, अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है। और मैंने कैसरगंज में इतने विरोध के बावजूद मैंने अपील किया और वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को कैसरगंज से जितवाया। जी। मसूद आलम खां को उस मीटिंग में क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन दिया गया आगे के लिए? आपने सम्मान की बात की, किस तरह की सम्मान का वादा किया गया? नहीं, मुझसे कहा गया कि हर तरह का, जैसे एक पॉलिटिकल आदमी है जी। हम, आप समझ रहे हैं, हम एक पॉलिटिकल आदमी है जो चुनाव लड़ता है, तो क्या चाहता है भाई? जो आदमी चुनाव लड़ता है वो चाहता है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसी जगह मिले जहां से हम अपने लोगों की मदद कर सकें, अपने समाज की मदद कर सकें, अपने क्षेत्र की मदद करें, अपने जनपद की मदद कर सकें। तो वही सारी बातें हुई कि नहीं, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे आप अपने लोग, समाज की, अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के लोगों की आप सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। ये तमाम बातें हमारी 2022 की थी, अभी 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। जी। किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या तैयारी है? जो आश्वासन मिला था, जो सम्मान की बात की गई थी, क्या उसको देखते हुए कहीं से आप दावेदारी करेंगे, चुनाव में लड़ेंगे? क्योंकि राजनेता हैं आमतौर पे, जैसे आपने कहा कि चुनाव लड़ना ही एक महत्वपूर्ण माना जाए, कि आप किसी सीट पे दावेदारी कर रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है पार्टी मुख्यालय से या अखिलेश यादव से कि मैं इस सीट से दावेदारी करना चाहता हूँ? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी से 2-3 राउंड पार्लियामेंट को लेकर के बात हुई है जी। हम और जिले के और नेताओं के साथ भी, और अकेले भी बात हमारी हुई है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश की भाईचारा को बचाने के लिए ये जरूरी है कि सेंट्रल में, केंद्र में परिवर्तन किया जाए और परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। और अभी जिस तरह से गठबंधन इंडिया बना है सारे विपक्षी दलों का, जाहिर सी बात यह है कि जनता का मूड और मन बदल गया है, और अब ये लगने लगा है कि ये बहुत मजबूत गठबंधन है, और ये गठबंधन आने वाले 2024 में इस सरकार को बदल देगा। आपने गठबंधन की बात की, इंडिया की बात की, जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन बना है। हम अगर उतने ऊपर न जाए, अगर हम जिले स्तर की बात करें, यहाँ पे कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी एक मजबूत, इस उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल है मजबूत, और हमारे नेता एक लोकप्रिय लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा को मिला लीजिए, उतनी सीटें वहां से आती हैं जितनी अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लीडर को की अगुवाई में इंडिया का जो गठबंधन है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया हमारे लीडर की अगुवाई का, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे गोंडा, कैसरगंज, बहराइच और श्रावस्ती की 4 सीटों पर चर्चा की है कि कैसे जीता जाए। तो अपने अपने तरह से लोगों ने बात की है, हमने अपने भी तरह से अपनी बात बताई है। रही बात, क्या तरीका था आपका? आपने क्या बताया, कुछ अगर हमें बताया? नहीं, हमने तो ये देखिए, हमने तो 2 चीज, हमसे ये पूछेंगे कि हमारी भूमिका क्या होगी। तो हमारी भूमिका 2014 में मैं पार्लियामेंट यहाँ से चुनाव लड़ा था, बहुजन समाज पार्टी से हमारा टिकट हुआ था, बहुत अच्छा हमारी फिजा थी, लास्ट में हमारा कटा, लेकिन फिर भी हम चुनाव लड़ गए। गोंडा सदर से 2014 में लड़े, और 2014 से आज तक गोंडा सदर की जो 5 सीटें हैं उसमें मैं बराबर सक्रिय हूँ, बराबर लोगों से मिलता हूँ, लोग हमसे मिलते हैं, हम संपर्क बनाए हुए हैं। अब बगल की सीट कैसरगंज की है। कैसरगंज कटरा विधानसभा से हम 2 बार चुनाव लड़े हैं, बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं, कुछ मतों से चुनाव हार गए। अभी कैसरगंज विधानसभा जो कैसरगंज लोकसभा के अंतर्गत आती है, वहाँ हमारा टिकट हुआ, चुनाव लड़े, वहाँ पर भी एक पूरी मजबूत पकड़ है। कर्नलगंज हमारी घर की बराबर बगल की सीट है, तरफगंज लगी हुई सीट है, पयागपुर भी हमारे पड़ोस की सीट है। तो इसलिए हम दोनों पार्लियामेंट में बिल्कुल हम एकदम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं हर जगह पर। हम तो 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, 24 आवर्स काम करने वाले लोग हैं, फुल टाइम राजनीति को समय देते हैं, और हर चीज़ आप देख रहे हैं, हर सब लोगों के सुख दुख में हम हाजिर रहते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि चाहे गोंडा हो, चाहे कैसरगंज हो, या श्रावस्ती हो, या बहराइच हो, इन सीटों पर
समाजवादी पार्टी को जिताने का 2024 में पूरा प्रयास किया जाएगा। मसूद आलम खान कई सीटें गिना रहे हैं। हाँ। गोंडा की बात हो गई, कैसरगंज बात हुई, श्रावस्ती, बहराइच तक आप पहुंचे। हाँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि अगर चारों सीटों पे कहीं से भी हम दावेदारी करते हैं तो जनता हमारे साथ जाएगी? नहीं, मैंने अभी दावेदारी की बात नहीं की है। मैंने ये कही है कि इन चारों जिलों में आप पता कीजिए हर्ष भाई, मैं तो ब्लॉक प्रमुख रहा हूं 2 बार, एमएलए थोड़े वोट से रह गया, सदन में नहीं पहुंचा, लेकिन जनता के बीच में इस किसी भी 20 विधानसभाएं हैं, हम 1 घंटे की कॉल पर हम यहां से निकलें और हमें एकौना पहुंचना हो उधर, या कोई भी आप नानपारा कह लीजिए, तो हम फोन कर दें तो 500 लोग हमें वहां पर मिल जाएंगे। ये लोगों की चाहत है। और मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जिस दिन मैं 29 दिसंबर 2020 को वो पार्टी ज्वाइन कर रहा था, उस वक्त बहुत कोरोना का लहर था। हम बहुत ज़्यादा भीड़ ले जाना चाहते थे, 1000 गाड़ियाँ और 5000 से ज़्यादा 10,000 लोग ले जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मना किया और प्रशासन भी मना कर रहा था। 500 से 600 लोग गाड़ियाँ हमारे साथ गई थी ज्वाइनिंग में। वो सारे हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, हमारे समर्थकों की थी। किसी भी एक गाड़ी में 1 लीटर डीजल हम मसूद खान ने नहीं डाला था। तमाम नेताओं की रैलियों में हम देखते हैं कि गाड़ियां तो होती हैं, लेकिन उस गाड़ियों में एक ड्राइवर होता है और गाड़ियों की संख्या, मैं कह रहा हूं कि अभी 29 दिसंबर 2020 की बात है, उसके बाद मैंने कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है अभी। उसके बाद अभी सबसे बड़ा हमारा वही कार्यक्रम था। उसके बाद में कोई, चूंकि चुनाव टाइम हम लड़ते तो वहाँ कैसरगंज में या पर भीड़ आपको दिखती, लाखों का मजमा दिखता, तो चूंकि वो बात नहीं आई। हम कह रहे हैं इतने चाहने वाले हैं, ये ताकत जिले में किसी नेता, हमने क्या कहा, सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी अपनी ताकत है। लेकिन हम इस गारंटी के साथ कहते हैं कि हमने कहा वही नहीं कहा कहांगे, हम समाजवादी पार्टी को इस मंडल की चारों सीटों में मदद करने के लिए हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टीम है, संसाधन है हमारे लोगों की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब आपकी ताकत है कि हम 4 जगह पर लोगों की मदद कर सकते हैं, तो हम, कोई जरूरी नहीं है कि हमको जब मौका मिलेगा हम गोंडा के पार्लियामेंट में भी मदद करेंगे, कैसर की भी मदद करेंगे, श्रावस्ती में भी मदद करेंगे अपने उम्मीदवार की, हम बहराइच में भी अपने उम्मीदवार की मदद करेंगे। आप मदद करने की बात कर रहे हैं तो एक बात मुझे याद आ रही है, कटरा विधानसभा की है जी। आपके मैं कहूँ साथ में राजनीति शुरू किया या साथ में आप रहे शुरुआत में, बीच में एक प्रतिद्वंदता बनी और फिर साथ में है, आप समझ रहे होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। एक पूर्व विधायक जी हैं, कई बार वो कहते नजर आते हैं कि उनका जो वो चुनाव हारे या नहीं बन पाए दोबारा से विधायक, उसमें आपकी वजह से नुकसान। हाँ, ये हुआ। जैसे 2007 तक हम उनके साथ थे, 2002 और 2007 2 चुनाव हम साथ मिलकर लड़े और लड़ाया हमने उनको। जब हम उनसे अलग हो गए तो ताकत दोनों में बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उसके वजह से 2 चुनाव में उन्हें नुकसान हुआ। आपने 2 चुनाव की बात की, अगर हम 2022 की बात करें तो मसूद आलम खान और बैजनाथ दुबे दोनों साइकिल पे ही सवार थे और दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। क्या वजह रही कि इस बार भी साइकिल की सीट कटरा बाजार से क्लियर नहीं हो पाई? देखिए, उसके तमाम कारण रहे। कारण देखिए, जो सच है, जाहिर सी बात है कि जब हमारा टिकट कट गया, आप गोंडा की देखिए, एक चीज है, मैंने कहा आपसे कि मैं और हमारे ईमानदारी से कार्यकर्ता साथ में रहे, हम लोग के नहीं, लेकिन एक जब कहीं ना कहीं एक आदमी का कोई टिकट कट जाता है और लोग हराश हो जाते हैं, इतनी उम्मीदों के साथ, इतनी सारी लोगों को खुशियां हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता है। कहीं ना कहीं लोग रहे तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक जो हमारा जो वोट था, जैसे बहुजन समाज पार्टी का, तो एक जो बहुजन समाज पार्टी का वोट जो था, जो खासतौर से शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड का जो वोट था जी, वो जो बसपा को मिलता रहा है, एक जो बड़ा कारण रहा, वो भारतीय जनता पार्टी में गया, वो समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुआ। जो बहुजन समाज पार्टी को वोट जो बसपा का मिलता रहा, माइनॉरिटी तो इकट्ठा हो गया, कुछ और इकट्ठा हो गया अपर कास्ट के, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड जो बीएसपी को परंपरागत मिलते रहे, वो वोट बीजेपी की तरफ चले गए। दूसरी चीज, जिस जिले में जैसे हमने कहा कि हमारे टिकट कटने की वजह से पूरे जिले में लोगों को बड़ी तकलीफ थी, हर चीज थी, तो कहीं ना कहीं उसका भी वोट तो उन सब लोगों ने दिया, लेकिन जब कोई एकदम उसका मनोबल गिरा हुआ था, तो हो सकता है कुछ पोलिंग पर कमी हुई, वो डाल पढ़ने पढ़ाने में एक इसका भी असर हो सकता है। और लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमने बताया कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड वोट का वो उधर कन्वर्ट नहीं कर, हाँ, वो उधर चला गया।
जी। एक प्रश्न जब मैं कभी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठता हूं तो जरूर पूछता हूं कि सत्ता में आप हैं तो तमाम जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। जी। आपसे भी पूछ रहा हूं कि मसूद आलम खान तमाम समय से विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता के हित के लिए क्या कार्य कर रहे हैं विपक्ष में रहते हुए? मेरी पहचान हर्ष जी एक सामाजिक, एक राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा एक सामाजिक व्यक्ति की है, और ये मेरी पूर्वज से, मेरी पुरखा में मेरे फादर, वो ग्रैंड फादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और एक अब्दुल खालिक खान बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। हम उनको आदर्श मानते हुए हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हमने तमाम जनहित के काम है, जनता के काम, जैसे अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास नहीं, तो हम जाहिर सी बात है कि कहीं पुल, सड़क या और तमाम काम सरकार में रह के ही हो सकता है, सरकार में रहे होंगे तब किया भी होगा। जनहित के कार्य है। अभी कोरोना काल आप आया, आपने कहा सरकार में रहे होंगे तो किया होगा। हाँ। कुछ कार्य याद आ रहे हो जो आपने? देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, हमारे सबसे शानदार ब्लॉक प्रमुख इस जिले में। आप हमारे ब्लॉक में किसी भी प्रधान और उनसे पूछिए कि 10 साल मसूद खां का कार्यकाल कैसा रहा ब्लॉक प्रमुख पर। कोई विपक्षी किसी भी दल का हो, गारंटी के साथ है कि वो मेरी, आप पूछेंगे तो जाहिर सी बात यह है कि मेरी प्रशंसा करेगा। मैंने एक अच्छा काम अपने हल्दर ब्लॉक में बहुत शानदार काम किया। एक नेता जिससे मैं मिल रहा हूँ, मुझे वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लेके आप चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। मैं कह रहा हूं कि कोई भी, आप फिर से हमें बिठा लीजिएगा या बोल दीजिएगा कि कोई प्रधान किसी दल पर, कि मसूद खां के 10 रुपये रहते हुए किसी से, मैंने किसी भी प्रधान से या किसी भी चीजों में हमने पूरी ईमानदारी से काम किया, पूरे काम किया, सबको सम्मान दिया, कहीं से भी किसी की शिकायत, मतलब एक अच्छे तौर पर आज भी लोग याद करते हैं कि नहीं हमारा कार्यकाल है, और लोग चाहते हैं कि जब भी हो तो जल्दी उस ब्लॉक को हमें सेवा करने का अवसर प्रदान हो, ऐसा लोग चाहते हैं। दूसरी चीज यह है कि मैंने कहा कि मेरी सामाजिक राजनीति के साथ साथ हमारी रुचि सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यों में रही है, लोगों की मदद करी। कोरोना काल आया, पूरे जनपद में 2 से ढाई महीने हमने हर समाज, हर वर्ग में लोगों तक, करीब से 15 से 20 हजार परिवारों तक उस जोखिम भरे समय में लोगों की मदद की। आपसी भाईचारा, सौहार्द की आप बात करेंगे, 2011 की बात है, कर्नलगंज कजरी तीज का त्यौहार था, बालपुर का पुल टूट गया जी। ये हुआ कि भाई सारे श्रद्धालु जो हैं वो अब पृथ्वीराज मंदिर जाएंगे जल से, सड़क बहुत खराब थी, मतलब अर्जी एकदम टूटी हुई थी। हाँ। और आप जानते हैं कि नंगे पैर लोगों को जाना होता है। हम वहाँ गए, प्रयास किया तो उतना सड़क नहीं बन पाई सरकार से, कुछ PWD ने कुछ 100-200 ट्राली गिराई, लेकिन 40 किलोमीटर का रास्ता था। लोगों ने मुझसे कहा, आप जानते हैं कि मेरे पास कई भट्टे हैं, साधन संसाधन है, लोग हैं, मैंने अपने निजी बेस से 40 किलोमीटर का रास्ता कजरी तीज में श्रद्धालुओं के लिए मरम्मत कराया। आमतौर पे जो बजट आता है, हाँ, जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जनता आरोप लगाती है नेता लोग खा जाते हैं। हाँ, तो क्या ये माना जाए मसूद आलम खान ने अपने घर के बजट से रोड बनवा दी? यार हम तो कह रहे हैं ना भाई, उसमें कोई सरकारी पैसा थोड़े लगा। हम तो न MLA थे न कुछ थे, हमने बताया कि खुद निजी बेस से अपने रोलर लगाए, JCB लगाए, अपनी मशीनें लगाई, अपने ट्रैक्टर ट्राली लगाए, अपने जो भी है खुद से लगाया, और मुझे प्रसन्नता मिली। आज भी होली का त्यौहार होता है तो उससे पहले भी हम लगाते हैं, लोगों को एक अच्छा सद्भाव समागम कार्यक्रम करते हैं, उससे पहले उन्हें फल और मिठाइयाँ सारी चीज़ बांटते हैं, बच्चों को कपड़े बांटते हैं। ईद के त्यौहार हो या कोई आयोजन प्रायोजन हो, अभी अब 2 साल से प्रतिभा सम्मान समारोह बच्चों का है मंडलीय स्तर पर, तो मुझे लगता है कि नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, तो अब हम तो जाहिर सी बात यह है कि अब ये कोई पूछे कि आप तो MLA नहीं हो, आप MP नहीं हो, आपकी कौन सी जिम्मेदारी है, तो हम सारी चीज़ों का, कहीं शासन प्रशासन अब आ जाए, तमाम मामले आप देखते होंगे जहाँ पर किसी के साथ जातियाँ होती, किसी समाज के साथ होती कहीं, तो वहाँ भी हम खड़ा होने का काम करते हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को उससे निर्वहन कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि कहीं कहीं होता है कि राजनीति में जो हमारा पॉलिटिकल लक है वो शायद अच्छा नहीं है, और लेकिन हमारे लोग इतने साथ हैं। मैं एक चीज़ पर सियासत से मन थोड़ा सा ऊब भी गया था, लेकिन मेरे साथ सियासत से मन ऊब गया था या गया है? नहीं, ऊब गया है। हाँ, लेकिन फिर मुझे चूंकि इसलिए आज की तारीख में कि जिस तरह की आज की राजनीति है, सियासत राजनीति करने का मन नहीं कह रहा है। ये मसूद आलम खान कह रहे हैं कि सियासत जिस तरीके से आज है करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पीछे लाखों लोग हैं जिनको हमसे बड़ी उम्मीदें हैं जी। उन्होंने हमारे साथ 20 साल से हम सियासत कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े होकर के हर जगह मेरा साथ दिया है। उनकी उम्मीद है कि नहीं, अभी कुछ करके दिखाना है,
अभी हम लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं और वो मुझे रुकने नहीं दे रहे हैं। वो मुझे अपने उस मंजिल तक ले जाने के लिए अपने बैसाखी लगाए हुए हैं। इस हौसले के साथ हम भी नहीं कि चलिए ठीक है, जब इतना बड़ा काफिला हमारे साथ है लोगों का, तो हम भी इस बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे। 2024 बहुत करीब है। आपके समर्थक आपने बताया कि वो चाहते हैं कि एक मंजिल तक पहुंचा जाए। हाँ। क्या मंजिल देख रहे हैं 2024 में? आप क्या टारगेट बना के चल रहे हैं? देखिए 2000 मैं बहुत क्लियर शब्द में पूछ रहा हूँ। हाँ, बताएं। मसूद आलम खां कहाँ से दावेदारी करेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने पहले आपसे कहा कि कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ पाने में सक्षम है, दो चीजें, जैसे लोकसभा का इलेक्शन बड़ा इलेक्शन है, इसमें दो चीज मायने रखती है कि पार्टी, बगैर पार्टी के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, और जो व्यक्ति लड़ना चाहता है उसके उस क्षेत्र में अपने रिसोर्सेस क्या है, कितनी उसकी पहुंच है, कितने लोग उसको जानते हैं, कहां तक उसके पास मैन पावर है, क्या संसाधन है। दो चीज जरूरी है जो लोग पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। तो अब अगर आप पार्लियामेंट लड़ने की बात करें तो इस वक्त समाजवादी पार्टी और उसका एनडीए गठबंधन एक मजबूत गठबंधन, और हमारा लीडर अखिलेश यादव एक मजबूत लीडर और शानदार लीडर। तो कोई भी चाहेगा कि समाजवादी पार्टी की अगर टिकट जिसको भी मिलेगा तो एक मजबूत लड़ाई लड़ेगा। दूसरी चीज मैंने कहा कि मेरे साथ लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हैं, युवा हैं, मैन पावर है, संसाधन है, तो कोई उसमें लड़ने हमने कोई सीट का नाम बताएंगे? नहीं, सीट मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी वार्ता हुई है, मैंने कोई सीट पर बात नहीं की है और न हम कोई दावेदार बने हुए हैं जी। मैंने मैंने कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन अगर पार्टी कहीं से कहेगी तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आपका टिकट कटा था तो समर्थक तमाम आपके साथ खड़े हुए थे। हाँ। और उस समय भी वो मांग कर रहे थे कि आप पार्टी से हटके चुनाव लड़ जाइए। जी 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 जी। अगर इस बार भी आपको टिकट नहीं मिलता है और फिर आपके समर्थक कहते हैं, तो एक अफवाह भी चल रही है मार्केट में इस समय कि मसूद आलम खां हो सकता है पार्टी से अगर नाराज हो जाए तो कुछ नया कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं है। देखिए मैं कुछ नहीं, हम अखिलेश जी के साथ जुड़े गए हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। टिकट हमने कोई दावेदारी नहीं की है। मैंने फिर कहा, हमने कहा कि चारों सीटों पर हमारा लोग हैं, हमारा प्रभाव है, हम चलते हैं, हम काम करते हैं। अभी हम अच्छा बताओ कार्यक्रम हम कौन सा करते हैं? हमने कोई काम जिला स्तरीय किया है? सब तो मंडलीय करते हैं हम जी। जो भी काम इस मंडल में आप देखते हैं, हम तो अपनी सीमा कभी एक विधानसभा एक जिले में बांध के नहीं रखा। तो अब जब हम सारा काम करते हैं, मंडल में करते हैं, सारे लोगों को बुलाते हैं, तो हमने क्या कहा कि मेरी उपयोगिता पार्टी मैंने कोई पार्टी हम अपनी उपयोगिता पार्टी के लिए हर सीटों पर देने का प्रयास करेंगे। मैं कोई पार्टी के लिए टिकट के लिए मैंने दावेदारी नहीं की है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी, मैंने क्या कहा कि भाई गोंडा पूरा हमारा जाना हुआ है, कैसरगंज पूरा हमारा जुड़ा हुआ क्षेत्र है ना, लगे हुए किसी भी सीट पर, तो ये दोनों खास तरह से मैं गोंडा कैसरगंज की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारी कोई दावेदारी नहीं है, लेकिन अगर पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे आप? अरे बिल्कुल लड़ेंगे, धुआंधार लड़ेंगे। यानी कि माना जाए 2 सीटों पे आप चुनाव लड़ सकते हैं। गोंडा सदर की बात की जा रही है, गोंडा लोकसभा की, और दूसरी कैसरगंज लोकसभा। नहीं, पार्टी अगर कहेगी, हमने दावेदारी नहीं की है जी। पार्टी ने अगर चाहा तो पार्टी के लिए, और अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो पार्टी जिसको लड़ाएगी हम उसको लड़ाएंगे। आपने एक भाव वही पुराना रखा कि पार्टी जिसको लड़ाएगी उसको लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, कई बार कई टकराहट देखने को मिलती है, फिर चाहे वो छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, या जो जिला कार्यकारिणी उसमें भी कई बार टकराहट देखने को मिलती है। एकजुटता कैसे बनाएंगे समाजवादी? देखिए काफ़ी एकजुटता है इस वक्त, समाजवादी पार्टी ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए अब एक बड़े, हमने कहा कि अब एक पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अब छोटे काज के लिए, छोटे इशूज़ के लिए हमें या हमारे पार्टी में अब ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोगों का लक्ष्य एक ही है कि 2024 में इस गोंडा से, कैसरगंज से, बहराइच से, श्रावस्ती से पार्टी के कैंडिडेट्स को और पार्टी को जिताया जाए। तो इसलिए कोई पार्टी में मतभेद नहीं है, पार्टी सही दिशा में काम कर रही है, जिले में भी सही दिशा में काम कर रही है, और हम सबका लक्ष्य यही है कि 2024 में इस जो इंडिया का गठबंधन है और जिसके इस लीडर हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताएं। प्रश्न तो अभी तमाम है, लेकिन हम एक आखिरी प्रश्न पूछ के इसको पूरा वाइंड अप करेंगे। भाजपा 9 साल बेमिसाल मना रही है। हाँ। कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? फिर चाहे वो गोंडा के विधायक हों, कटरा के विधायक हों, या 7 सीट के विधायक हों, 2 सांसद हों गोंडा के, सारे भाजपा के हैं, इनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं?
हम मेरे संतुष्ट होने न संतुष्ट होने, हम तो विरोधी दल में हैं, जनता कितना संतुष्ट आप देखिए। कौन सी चीज़ आप एक चीज़ 9 साल में भारतीय जनता पार्टी का आप बताइए। गोंडा से लखनऊ रोड जो आप आते हैं वो समाजवादी पार्टी की बनी हुई 4 लेन है। आप गोंडा से उतरौला जाएंगे जो रोड बनी हुई 2 लेन वो समाजवादी ने बनवाई है। गोंडा से बलरामपुर जाएंगे वो समाजवादी पार्टी ने बनवाई है। गोंडा से अयोध्या के लिए 4 लेन के लिए 9 साल से लोग मांग कर रहे हैं कि अयोध्या से गोंडा बन जाए। बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं जी, नहीं हुआ है ना। कोई ऐसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि हमारे इस जनपद को, हमारे इस मंडल को मिला हो जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है जो पूरे देश में भी है, वो गोंडा के नौजवानों पर भी है। हमारे यहाँ के भी हजारों नौजवान और रोजगार के लिए दिल्ली और लुधियाना पंजाब जाते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खास तौर से इस गोंडा, बलरामपुर, बहराइच के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम गिना सकें या याद कर सकें कि इतना बड़ा काम कोई उन्होंने करके दिखाया हो। तमाम योजनाएं गिनाते हैं भाजपा वाले, क्या हम कह रहे हैं वो योजनाएं उनके कागज में हैं, योजनाएं किसी तक नहीं पहुंचती। कोई योजनाएं जिससे एक गरीब आदमी के, एक किसान के जीवन स्तर में कोई सुधार हो, वो बताइए। कोई सुधार नहीं हुआ। तो आपको लगता है तमाम योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने गैस की योजना बताई, सौभाग्य योजना बताई। आप गैस इतने था कि 400 से 11 हुआ है, 100 हो गया। अब तो फ्री, जो लोग भी मिला था उनको भी फ्री नहीं मिल रहा है महंगाई में। अब तो गैस तो देख रहे हैं, अब तो गैस का लकड़ी पर लोग खाना बना रहे हैं। 400 का गैस था 1100 में बिक रहा है। सफाई की बात करते हैं, शौचालय बनवा दिया गया। देखिए सच एक ही काम किया है उन्होंने। अब वो भी शौचालय जहां पर कुछ जगह बने हैं, आधे बने हैं, आधे गिर गए, हर चीज है। एक जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने देश में एक परिवर्तन और देश को आगे ले जाने की, युवाओं खास तौर से हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। वो कहाँ गया? 15 लाख रुपए हर गरीब के खाते में, हर भारतीय के खाते में जाएगा, वो कहाँ गया? किसानों की आय दुगना होगी, वो कहाँ चला गया? महिला सुरक्षा की बात गई थी, आज देख रहे हैं एक जमाने महिला सुरक्षा की आता हुआ था, वो बात कहाँ चली गई? तो हर मुद्दे पर सरकार ये फेल है और निश्चित तौर पर 2024 में इस सरकार का जाना तय है। ये बात बिल्कुल झुटलाई नहीं जा सकती है कि बेरोजगारी और महंगाई एक अहम मुद्दा है। हम अयोध्या से सटे हुए हैं। हाँ, जितने भी सीटों की हम बात कर रहे हैं अयोध्या से सटी हुई है। हाँ। क्या लग रहा है 2024 में फिर से कुछ राम मंदिर का रंग घोला जाएगा राजनीति में? बिल्कुल करेंगे वो लोग। क्या पॉलिटिकल इशू बनाया जाएगा राम मंदिर को? देखिए बिल्कुल बनाया जाएगा, लेकिन काठ की हांडी कितने बार चढ़ाओगे? ठीक है, जो भी हुआ उसने, आपने वोट ले लिया, सरकार बना ली, जो कुछ है ना। अब एक मुद्दे को कब तक उस जनता को गुमराह करोगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वो काम हो रहा है, होगा जी, जो नियम से हो रहा है टाइम से होगा। अब मेन चीज है, चलिए आपका, अब आप भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी अपने मुद्दे पे आए, जो उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि देश को आगे ले जाएंगे, किसान को आगे ले जाएंगे, नौजवान को आगे ले जाएंगे, छात्र को आगे ले जाएंगे। तो उनका वो मुद्दा कहाँ गए? जो महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की रहने का, महिला सुरक्षा। आज किसी को जाइए, एक आम इंसान अपनी जीवन किस तरह से जीता है, आप उसके दर्द को समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि नहीं, अब ये सिर्फ इसको 2024 में ये यहाँ की जो भारत की 140 करोड़ की जनता है वो सही फैसला करेगी। आपने देखा हमारे साथ थे मसूद आलम खान, जिन्होंने तमाम बातें रखी, अपने मुद्दे रखे और कुछ पिछले चुनावों से बातें हुई, 2024 को लेकर बातें हुई। हम तमाम ऐसे नेताओं से मिलेंगे, तमाम बातें करेंगे, पॉलिटिकल किस्से सुनाएंगे आपको, और गोंडा के साथ साथ और भी सीटों पे जो राजनीति है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।